This is part 2. We continue from neuromuscular coordination. This objective is concerned with a better relationship between nervous system and muscular system. Neuromuscular coordination क्या करता है? नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच में एक बेटर संबंध बनाता है. द एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. वेरियस गेम सेशन आवर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज डेवलप. गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू कीप ऑफ फैटिग ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटीज. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या करता है? अपनी थकान को दूर करता है और हमें एक एनर्जेटिक पावर देता है इस एक्टिविटीज़ के लिए जो बहुत ही हैवी वेट, जैसे हैवी वाली एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कोई जिम हो गया या फिर या वेट लिफ्टिंग हो गई या बॉक्सिंग हो गई या फिर फुटबॉल वाले मैच, जो लंबे वाले मैच चलते हैं जो उनमें एक्टिविटीज़ में ये मदद करता है. वी कैन इंश्योर एक्यूरेट एंड स्मूथ फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. और हमारी बॉडी फंक्शन जो है वो स्मूथली कंडक्ट करते हैं. वाइल ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ आवर रिक्रिएशन टाइम बिकम लेस. और अपन एक्टिविटीज़ के टाइम जब अपन कुछ खेलते हैं तो हमारा जो एनर्जी है वो अच्छे मात्रा में मिलती है. नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट. द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? भावनात्मक विकास. भावनात्मक विकास कैसे होगा? एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशन. अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं, जैसे कि प्लेजर, खुशी, होप, आशा, जेलसी, नफरत, हेट, फियर्स, डर, डिस्ट्रेस, एंजर, वंडर, बस लस्ट, लॉनलीनेस. डर, गुस्सा करना या फिर किसी पे चिड़चिड़ाहटपन करना, अकेला रहना, ये सब चीज़ों में if an individual does not have appropriate control over this emotion, the emotion are very vital for every individual, but excess of these is always bad. अगर ये भावनात्मक, अगर ये चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, मान लो सपोज करो ज़्यादा खुशी मिल होती है, तो ये भी इसको बहुत ख़राब चीज़ है. गुस्सा करना भी ज़्यादा ख़राब है. ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कुछ, हर चीज़ लिमिट में एक अच्छी लगती है. द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन हेल्प डेवलप दिस इमोशन एंड ऑल्सो टीच अस टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑफ आवर इमोशन. फिजिकल एजुकेशन हमें ये सिखाता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है और उसे कैसे यूज़ किया जाए वो भी फिजिकल एजुकेशन में सिखाया जाता है. बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इंडिविजुअल स्टार्ट हैविंग कंट्रोल ओवर हिज और इमोशन. फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके ये चीज़ें सिखाई जाती है कि आप अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ. द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, शारीरिक विकास, स्वास्थ्य का विकास. द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इज ऑल्सो an objective of physical education. It's educate to on the prevention of communicable diseases. There are various programs on recreation. The program of physical education in modern age help reduce anxiety, stress and tension up to large extent so that the individual experience healthy living. स्वास्थ्य का विकास क्या है? मतलब अपन अपने क्या सिखाता है ये? स्वास्थ्य का है कि शारीरिक विकास करना, ताकि इंसानों में बुरी आदत ना लगे, मतलब रोगों से बचा जाए, डिजीज़ से बचा जाए. अगर उनका फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर अपना ब्लड सर्कुलेशन या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर कंटिन्यू अपना डे बाय डे बेटर होगा तो हमें डिजीज़ जो होती है उनसे दूर होगा. और तनाव, जैसे अपना तनाव बढ़ जाता है, गुस्सा आता है, टेंशन हो जाती है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे बेटर इलाज क्या है? स्वास्थ्य का विकास करना. और ये हमारी ज़िंदगी में क्या करता है? ताकि व्यक्तियों के स्वास्थ्य को उन्नत किया जा सके. नेक्स्ट, 3.3 एक्सरसाइज, कैरियर ऑप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. मेनली क्या होता है कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन में? क्या क्या कैरियर है, क्या ऑप्शन है, आपको बताते हैं. मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरियर ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. द फर्स्ट टाइप्स ऑफ कैरियर ऑप्शन इज रिलेटेड टू टीचिंग एंड कोचिंग फिजिकल एजुकेशन. 2 टाइप के होते हैं. टीचिंग होता है एक तो, और एक होता है कोचिंग. किसी गेम की कोचिंग देना या फिर टीचिंग कर लो. दिस आर कॉल्ड ट्रेडिशनल कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन.
The second types of career option is related to emerging career in physical education, health related career, administration related career. ये सब कोर्सेज हैं, इनमें आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर, मीडिया रिलेटेड कैरियर, ईटीसी अबव मेंशन कैरियर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. टीचर कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन. टीचर कैरियर कैसे है? हाँ, आप कोई सी स्कूल में मत पढ़ा सकते हो. जैसे फिजिकल एजुकेशन ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल फील्ड अप्रोप्रिएट ओनली फॉर दोज इंटरेस्टेड इन टीचिंग कैरियर. अब जो पर्सन इंटरेस्टिंग है टीचिंग कैरियर में जाना चाहता है तो वो इस फील्ड को चूज़ करता है. द टीचिंग कैरियर ऑफर मैनी रिवार्ड टू द टीचर वेदर दे आर एंगेज इन एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. क्या क्या होता है? स्कूल्स होता है, छोटा स्कूल एलिमेंट्री प्ले स्कूल होता है, मिडिल होता है 1st to 8th, हाई स्कूल होता है 9 to 10, सीनियर सेकेंडरी होता है, कॉलेजेस होता है. दिस कैरियर इज यूजुअली कंसिडर्ड टू हैव मैनी बेनिफिट. द टीचर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन कमांड डीप रेस्पेक्ट अमंग द स्टूडेंट बिकॉज ही मेक्स अ गुड contribution to society. These career provide internal satisfaction. In teaching career, there are better job security. The teaching opportunity in the field of physical education at different level are described as follow. अलग अलग तरीके से बताया गया है कि आप कौन सी फील्ड में जाना पसंद करते हैं. अगर आप एलिमेंट्री स्कूल में जाना पसंद करते हैं तो वहाँ पे कौन से बच्चे आपको मिलते हैं? It has been recognized that physical education is a must. Elementary school basic skill and attitudes can be learned well in this period. इसमें क्या सिखाया जाता है? बेसिक स्किल सिखाई जाती है और एटीट्यूड बताया जाता है कि कौन से पीरियड में आपको कैसा रहना है. फिजिकल एजुकेशन प्ले अ विटल रोल ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. इवन एमिनेट साइकोलॉजिस्ट say that motors as well of sensory experience of children are extremely important in the development of intelligence through the program of physical education. इसमें ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो चाइल्ड की जो स्टार्टिंग एज होती है इसमें आपको सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, जिससे कि आप चिल्ड्रन बिकम क्रिएटिव. इस टाइम चिल्ड्रन जो होता है वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव माइंड होता है उनका. उस बचपन में बच्चों का क्रिएटिव माइंड होता है और वो इसमें कौन कौन से गेम आप खिला सकते हैं. द एम्फेसिस कैन प्लेस्ड ऑन लर्निंग द वेरियस एक्टिविटीज सच एज रनिंग करवा सकते हैं, जंपिंग करवा सकते हैं, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, कैचिंग एंड किकिंग एंड स्ट्राइकिंग. ये सब आप उनको इस उम्र में करवा सकते हैं.